हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मनीषा जैन ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अभी टाइम हो रहा है मॉर्निंग के 11:15। किचन का हाफ काम हो गया है, आटा वगैरह मैंने लगा लिया है। सब्जी थोड़ी देर बाद बनाऊंगी मैं, आलू बॉईल करके रखे हैं। लंच में तो मैं यहीं हम खाकर जाएंगे लंच। डिनर ले रही हूँ साथ में, और सैंडविच वगैरह भेल वगैरह वो सब लूँगी। जो भी होगा मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अभी जस्ट मैंने परी को सुलाया है क्योंकि मुझे जाना है आईब्रो कराने, और अगर मैं उसको जगा हुआ छोड़कर जाऊँगी ना तो वो रहेगी नहीं और बहुत मस्ती भी करेगी। तो उसके लगने के चांसेस रहते हैं, उसकी मस्ती में उसको हमेशा लगता ही है। तो इसलिए मैं फटाफट झाकर आती हूँ और फिर आकर मैं पराठे वगैरह बनाऊँगी। दियांश नहाकर रेडी हो गया है, परी और मेरा स्नान बाकी है, वो हम दोनों बाद में करेंगे। तो चलिए फटाफट चलते हैं नीचे और करा कर आते हैं आईब्रो। वैसे कल रात को यहाँ पर बारिश हुई थी। गांव में क्या मौसम है पता नहीं, लेकिन यहाँ पर तो बारिश हो रही है। अभी थोड़ी सी धूप निकली है, पूरी धूप तो अभी भी नहीं है। मैं आपको नीचे से व्यू दिखाती हूँ। मौसम जो है वो हर थोड़ी थोड़ी देर में चेंज होता जा रहा है। आप देखिए कितनी तेज़ धूप निकली है। मॉर्निंग में बारिश थी, उसके बाद थोड़े बादल थे, और अब देखिए कितनी तेज़ धूप निकल रही है। आईब्रो करा कर आई, उसके बाद थोड़ा लेट हो गया मुझे आते आते, और फिर परी भी जग गई थी। फिर थोड़ी देर परी को रखा, फिर फटाफट किचन में घुसी और फटाफट पहले सबके लिए लंच प्रिपेयर किया। लंच सबको खिलाने के बाद मैंने ये सब पराठे, आलू की सब्ज़ी और मिर्ची के गट्टे ये सब बनाए साथ में लेके जाने के लिए। और आप मेरे रूम की हालत देखिए, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या लूँ क्या नहीं लूँ, मतलब दिमाग ही नहीं चल रहा था मेरा इस वक्त। मैं भी अभी नहा कर आ गई और मैंने सोचा फटाफट मेरी जो ड्रेस पहननी वो प्रेस कर लेती हूँ और फिर पहन लेती हूँ, क्योंकि अब 4 ऑलमोस्ट बज गए थे, 4 साढ़े 4 हो रहा था टाइम, और हमको आधा घंटा ही था निकलने के लिए। तो मुझे ये सब रूम क्लीन कर निकलना था। फटाफट बस अब मैं क्लीन करूँगी, आयरन करूँगी कपड़े और हम निकल जाएंगे। ये देखिए बच्चे रिक्शे में बैठ गए हैं और बस अब हम निकलेंगे यहाँ से। हमारे यहाँ से जो बस स्टेशन है वो आधा घंटा दूर है, तो थोड़ा सा हम लोग 5-10 मिनट जल्दी ही निकले, ताकि कहीं अगर ट्रैफिक वगैरह मिल गया तो फिर बस वाले रोकते नहीं हैं, वो लोग निकल जाते हैं इस वजह से। और फिर यहाँ पर मैं दीव को डांट रही हूँ क्योंकि दीव है ना बहुत चॉकलेट खा रहा था। तो क्या होता है ना, दीव को बस वगैरह में वॉमिटिंग होता है, इसलिए मैं उसको डांट रही थी कि तो कुछ भी कचर पट्टी खाता है और फिर बस में परेशान करेगा। बस अभी हम बस का वेट कर रहे हैं। आज मॉर्निंग से ही काम के चक्कर में ना मैंने लंच प्रॉपर किया ही नहीं था। मैंने जस्ट एक रोटी खाया था और ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, कुछ नहीं किया था। मुझे बस में बैठते ही लगी जोरों की भूख। और मुझे ना ट्रैवलिंग में खाना अच्छा लगता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा थोड़ा कुछ खाती रहूँ। पहले मैंने सैंडविच बना दिया, क्योंकि फिर क्या होगा ना कि जब हम डिनर करने के टाइम पर अगर मैं सैंडविच बनाऊंगी तो फिर डिनर कोई नहीं करेगा, तो वो सब पराठे पड़े रह जाएंगे। इसलिए मैंने अभी 5 बजे का टाइम हो रहा था, 5:30 बज रहे थे अभी। मैंने सब फटाफट कट किया और सबके लिए सैंडविच बना दिए, क्योंकि डिनर के लिए बस रुकेगी 8 बजे के बाद। फिर उसके बाद सैंडविच सबको दिया और फिर हम आ गए होटल। बस यहाँ पर आधा घंटा रुकती है, हम यहाँ पर बैठे हैं डिनर करने के लिए। इस बार मेरा खाना वेस्ट नहीं हुआ, नहीं तो क्या होता है ना, हर बार सबको वॉमिट होती है बस में, तो कोई खाता नहीं है। ट्रेन में जो खाने का मज़ा होता है ना ट्रैवलिंग का, वो बस में नहीं होता है। बहुत गर्मी भी थी, तो फिर मैंने सबको 1-1 सैंडविच दिया। उसके बाद सबने पराठे भी खाए और मैं यहाँ पर बैठी हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और मुझे तो नींद ही नहीं आ रही थी गर्मी की वजह से। बच्चे सब बस में मस्ती कर रहे हैं और बस सबको सुलाने के बाद मैं वेट कर रही हूँ। बस ये रुकी है यहाँ पर। हवा बंद हो गई है ना, और मेरी नींद ही उड़ गई आज। मुझे पता नहीं, आज तो बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, बहुत गर्मी थी। और ये देखिए दीव के पापा और दीव आराम से सोए हैं और परी और मैं बैठे हैं, क्योंकि हम दोनों को नींद नहीं आ रही थी। परी भी बहुत चिड़चिड़ कर रही थी। ऑलमोस्ट 3-4 बजे तक मैं इसी तरह से बैठी रही, और फिर जब मुझे थोड़ी थोड़ी नींद आने लगी मैं सोने लगी और परी उठ गई। ये मॉर्निंग का व्यू है, 5:30-6 कुछ बज रहे थे मॉर्निंग के। मैंने इंस्टा पर सारी रील शेयर की थी, अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर भी फॉलो कर देना। फिर उसके बाद हम उतरे थे श्रीनाथ जी की सीटी, और फिर वहाँ से हमने लिया ऑटो, और ऑटो के बाद फिर आगे मुझे टाइम नहीं मिला तो मैंने वीडियो शूट नहीं किया। फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलूंगी मेरे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।